Hello everyone, welcome back to my channel Home Science Zone. Today's topic is थॉर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत, लर्निंग थ्योरी ऑफ थॉर्नडाइक। आज हम थॉर्नडाइक की लर्निंग थ्योरी को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले थॉर्नडाइक ने प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत दिए हैं। प्रयास का मतलब होता है कोशिश करना और त्रुटि का मतलब होता है गलतियाँ करना। मतलब जो थॉर्नडाइक है उनका मानना है कि जो व्यक्ति होता है वो सबसे पहले प्रयास करता है, प्रयास करने के बाद त्रुटि मतलब गलतियाँ करता है, गलतियाँ करने के बाद वो सीखता है। उसके बाद अब हम जिसने थ्योरी दी उनके बारे में पढ़ते हैं। थॉर्नडाइक थॉर्नडाइक को अमेरिकन वैज्ञानिक, पशु मनोवैज्ञानिक, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। अब थॉर्नडाइक का प्रयोग। थॉर्नडाइक ने भूखी बिल्ली पर प्रयोग करके अपने सीखने का नियम प्रतिपादित किया, लॉ ऑफ लर्निंग। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इन्होंने भूखी बिल्ली पर प्रयोग कैसे किया, तो ये जानते हैं। सबसे पहले थॉर्नडाइक ने एक भूखी बिल्ली को पिंजरे में कैद किया और पिंजरे का गेट बिल्ली के लीवर दबाने से खुले, ऐसी व्यवस्था की। उसके बाद जब बिल्ली को भूख लगी, बिल्ली उस पिंजरे में उछल कूद करने लगी। उछल कूद करते करते बिल्ली का पैर अचानक से लीवर के ऊपर पड़ गया। जैसे ही बिल्ली का पैर लीवर के ऊपर पड़ा, उस पिंजरे का दरवाज़ा खुल गया। इसी प्रकार जब भी बिल्ली को भूख लगती थी तो बार बार वो कोशिश करके उस पिंजरे का लीवर दबा के उस पिंजरे का गेट खोलती थी। जिस प्रकार जो बिल्ली थी वो उस लीवर को दबाकर भोजन प्राप्त करना सीख गई। इसमें जो बिल्ली है हमारी वो एक स्टिमुलस है और जो बिल्ली ने भोजन प्राप्त करना सीखा वो एक रिस्पॉन्स है। अब जो थॉर्नडाइक है उन्होंने कुछ नियम दिए हैं। नंबर 1 मुख्य नियम जो 3 प्रकार के हैं। नंबर 2 गौड़ नियम जो 5 प्रकार के हैं। अब हम इन्हें डिस्कस करते हैं क्या क्या है। नंबर 1 मुख्य सिद्धांत। नंबर 1 तत्परता का सिद्धांत। नंबर 2 अभ्यास का सिद्धांत। नंबर 3 प्रभाव का सिद्धांत। इनका मानना है कि तत्परता का सिद्धांत का मानना है कि अगर व्यक्ति कोई चीज़ सीख रहा है तो उसे सबसे पहले तत्परता की बहुत ज़रूरत होती है, मतलब उसे लगन के साथ उस काम को करना पड़ता है। नंबर 2 अभ्यास का सिद्धांत। इसमें व्यक्ति को अभ्यास करना चाहिए, मतलब जैसे अगर व्यक्ति कोई टेबल को याद कर रहा है तो उसे बार बार उस टेबल को याद करना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए। ऐसे ही प्रभाव का सिद्धांत से भी मतलब यही है कि जो व्यक्ति होता है उसका सीखने पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है, कैसा प्रभाव नहीं पड़ रहा है। उसके बाद गौड़ सिद्धांत में बहु प्रतिक्रिया का नियम, मानसिक स्थिति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, समानता का नियम, सहचार्य परिवर्तन का नियम। अब इसमें जो थॉर्नडाइक है उन्होंने सीखने के सिद्धांत के अन्य नाम भी दिए हैं, मतलब इनके द्वारा सीखने के सिद्धांत के अलग अलग नाम भी हैं, जैसे प्रयास तथा त्रुटि का सिद्धांत, आबंध का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, संयोजनवाद सिद्धांत, हर्ष व दुख का सिद्धांत। ये आपकी पूरी थ्योरी थी। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। अगर आपको ये पूरी थ्योरी अच्छे से समझ में आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।